नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,367, जो पिछले सेशन से 250 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन में मैंने एक ये जो चार्ट में पोस्ट किया हुआ था और उसमें बताया था कि 24,228 से लेकर 24,338 का एक रजिस्टर है और नीचे की साइड में सपोर्ट है। तो निफ्टी आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी गैप अप ओन होती है 380 के आसपास, 24,380 के आसपास, और ऊपर की साइड में ये 24,400 लेवल का है। इसी जोन के अंदर ही निफ्टी कंटिन्यू आज ट्रेड कर रही है। ये देखिए, निफ्टी ने आज गैप अप ओन होती है, गैप अप होने के बाद ऊपर की साइड में ये 419 का हाई लगा दिया और ये छोटे से जोन मतलब 30 से 50 पॉइंट का जो निफ्टी का जोन था उसी के अंदर निफ्टी ने आज कंटिन्यू ट्रेड किया है। तो निफ्टी में 12 तारीख के लिए क्या लेवल बन सकता है? तो निफ्टी में 12 तारीख के लिए मैंने एक ये जोन बनाया हुआ है 24,338 से लेकर 24,378। निफ्टी की क्लोजिंग इस लेवल के आसपास है, 24,367, मतलब इस लेवल के आसपास निफ्टी ओपन होती है। तो ये जो जोन जहां निफ्टी ने काफ़ी टाइम पूरा दिन निकाला हुआ है, हालांकि हमें ज़्यादा कोई ट्रेड हमें मिला नहीं है, हालांकि ऊपर की साइड में ये छोटा सा टाइम मिला, उसके बाद थोड़ा सा डाउन चला, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू निफ्टी ने इसी जोन के अंदर टाइम निकाला है। अगर निफ्टी इसी जोन के अंदर जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है 12 तारीख के लिए, तो ओपन होने के बाद अगर कंटिन्यू निफ्टी 24,378 के ऊपर इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 24,408 और दूसरा जो लेवल है निफ्टी का ऊपर का मिल सकता है वो है 24,436 का। क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा कंटिन्यू इस जोन के अंदर 1, 2, 3, 4 दिन से इसी जोन के आसपास निफ्टी मतलब सस्टेन हो रही है और ट्रेड कर रही है, यहाँ पे सब रजिस्टर ले रही है। तो अगर इस रजिस्टर का ये जो 436 के आसपास का जो रजिस्टर है, ये लेवल अगर कंटिन्यू इस लेवल के आसपास टाइम निकाल के अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर के साइड में मैंने आपको बताया कि 24,476 से लेके 24,508 का जो एक स्ट्रॉन्ग अभी रजिस्टर निफ्टी के लिए बन सकता है। क्योंकि पिछले काफ़ी मतलब 3-4 दिन से निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करने की बहुत ट्राई करी है 24,426 के ऊपर जाने की। तो मित्रों अगर 12 तारीख के सेशन के दौरान इसी लेवल के आसपास निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो पहला लेवल हमें 24,436 और 436 के बाद अगर इसी के ऊपर अगर कंटिन्यू टाइम निकाल दिए तो फिर ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम हमें 80-90 पॉइंट का और देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में अगर निफ्टी 24,000 जहाँ क्लोजिंग है 24,367 के आसपास, तो 24,358 के नीचे मतलब 350 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल तो ये जो 24,338 का है, ये एक लेवल का हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है, या फिर 24,318 के आसपास का। और ये जो लेवल है 24,318 जो आज के सेशन का जो लो है 24,310 के आसपास, इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में हमें दूसरा जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 24,268 के आसपास का। उसके बाद अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर नीचे की साइड में 24,218 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों काफ़ी दिन से इस लेवल को रजिस्टर निफ्टी पार करने की ट्राई कर रही है, हालांकि इस लेवल को 24,400 का एक स्ट्रॉन्ग 24,400 से लेकर 24,436 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बना हुआ है। अगर इस लेवल को अगर निफ्टी पार नहीं करती है तो फिर यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होंगे। इस लेवल को ब्रेक करती है 24,338 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल 24,268 और दूसरा लेवल 24,218 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और ये लेवल के अगर फिर सेवल थोड़े से हावी हो जाएंगे और निफ्टी को अगर 24,218 का भी लेवल अगर ब्रेक करने को टाइम निकाल के ब्रेक करती है तो फिर 24,158 और नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,078 से लेकर 24,046 के आसपास है। इसलिए मित्रों मैं पिछले वीडियो के सेशन में बोल रहा था कि क्लोजिंग से अगर काफ़ी ऊपर की साइड में गैप डाउन अगर मिलती है तो फिर काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमें पहले से मिल जाएगा। तो ऊपर की साइड में शायद हमें ब्रेक साइड में जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मोमेंटम हमें मिल नहीं सकता है। तो आपने देखा होगा कि गैप अप ऊपर होने के बाद जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो नेक्स्ट वीक के दौरान अगर ये निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद
फिर इसको टाइम निकाल के बाद अगर उसको ब्रेक कर दिए तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा, या फिर ये 24,338 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद फिर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करे तो भी फास्ट मोमेंटम मिलेगा। और नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में अभी छोटे छोटे मैंने आपको बताया वो सपोर्ट मिलेंगे 24,218 का, 24,158 का, मतलब 24,338 के नीचे अगर ट्रेड करती है निफ्टी, कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर सेलर जो है वो थोड़ा एक बार हावी ले जाएंगे, निफ्टी को ले जाने की ट्राई करेंगे 24,200 के आसपास का और 24,078 के आसपास भी ले जाने की ट्राई करेंगे। लेकिन ऊपर के साइड में तो जब ये लेवल कंटिन्यू टाइम निकालने के बाद अगर ब्रेक करेंगे तो फिर ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि 24,476 से लेकर 24,508 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आज पिछले 4 दिन से कंटिन्यू गैप अप ओपन होती है, गैप अप होने के बाद फिर ऊपर की साइड में निकलती है तो ट्रेड जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो हमें कहाँ ओपन होती है निफ्टी वो 12 के लिए मेन इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर इसी लेवल के आसपास अगर टाइम निकाल के ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये सब सपोर्ट बनेगा जो आपको मैंने बताया वो, और ऊपर के साइड में ब्रेक करेगी तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,436 के आसपास का रहेगा। मतलब ये जो जोन है वो निफ्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि निफ्टी हालांकि बायर उसको कंटिन्यू धीरे करके ये जो गैप रहता है निफ्टी के अंदर, ये गैप फिल करने के लिए कंटिन्यू ट्राई कर रही है निफ्टी। इंट्राडे के दौरान आपने देखेंगे कि इंट्राडे के दौरान ये जो गैप है इस गैप को फिल करने की ट्राई कर रहा है निफ्टी, बराबर है। तो हो सकता है ये गैप फिल करने की ट्राई करे निफ्टी, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप बना हुआ था जो हमें ग्लोबल क्यू की वजह से काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला था। तो ये जो गैप फिल करने के या फिर ये स्ट्रॉन्ग जो है ना जो सपोर्ट रजिस्टर है इसको अगर ब्रेक कर दिए तो फिर ऊपर की साइड में बाहर थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। इसलिए मित्रों मैं वीकली टाइम फ्रेम का भी वीडियो बनाने वाला हूँ शनिवार को, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनाया हुआ है यहाँ से एक बार जब तक इस जोन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करती है तब तक बायर की इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा ये स्ट्रॉन्ग अभी निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग अभी रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर के नीचे जब तक निफ्टी है तब तक सेलर एक बार तो सेल साइड की ट्राई करने की सोचेंगे। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, क्योंकि मोमेंटम मिले तभी आपने हमें ट्रेड करना चाहिए, जहाँ टाइम निकाले उसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें जब ये मोमेंटम जब काफ़ी टाइम से इस लेवल के आसपास निफ्टी ने टाइम निकाला तो जिस साइड में भी निफ्टी टाइम निकालती है उस साइड का हमें मोमेंटम बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो मित्रों अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।